दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वे टू गॉड में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, अगर आप पहली वीडियो से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक देखेंगे तो आपको मैं कंफर्म हूँ कि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और आपको ये बड़े अच्छे से समझ भी तभी आएगा अगर आप शुरू से पहली वीडियो से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम और ध्यान इक्वल टू परमात्मा। प्रेम और ध्यान का जोड़ हो जाए और परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। उस उपलब्धि से जीवन में ब्रह्मचर्य फलित होता है। फिर सारी ऊर्जा एक नए मार्ग पर ऊपर चढ़ने लगती है, बह बह कर निकल जाती है। फिर जीवन से बाहर निकल निकल कर व्यर्थ नहीं होती वो, फिर जीवन के भीतरी मार्गों पर गति करने लगती है वो ऊर्जा। एक ऊर्ध्व गमन होता है, एक ऊपर की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है उस ऊर्जा की जो ऊर्जा बनी थी, जो फलित हुई थी। अभी हमारी यात्रा नीचे की तरफ है, यानी काम ऊर्जा का अधोगमन है और वो नीचे की तरफ बह जाती है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन है, ऊपर की तरफ गमन है, ऊपर उठ जाना है। जब ऊर्जा नीचे की तरफ गमन करती है तो वो काम की तरफ जाती है, जब ऊर्जा ऊपर की तरफ गमन करती है तो वो ब्रह्मचर्य की तरफ जाती है। प्रेम और ध्यान ब्रह्मचर्य के सूत्र हैं। तीसरी बात कल आपसे करने को हूँ कि ब्रह्मचर्य उपलब्ध होगा तो क्या फल होगा, क्या होगी उपलब्धि, क्या मिल जाएगा। ये दोनों बातें मैंने आज आपसे कही हैं प्रेम और ध्यान के बारे में। ओशो जी रजनीश कहते हैं, पिछली वीडियो से आप सुनेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने यह कहा कि छोटे बच्चों से इनकी शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। इसे आप ये मत सोच लेना कि अब तो हम बच्चे नहीं रहे इसलिए कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। ये आप सोचकर मत बैठ जाना, अन्यथा जितनी भी मेहनत ओशो रजनीश ने की है वो फिजूल हो जाएगी अगर आपने ये सोच लिया कि हमारी तो उम्र हो गई है, यानी हमारे सीखने को अब कुछ नहीं बचा। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, ये काम शुरू किया जा सकता है, ये काम कभी भी शुरू किया जा सकता है। हालांकि जितनी उम्र बढ़ती चली जाती है उतना मुश्किल होता चला जाता है परमात्मा को पाना। बच्चों के साथ हो सके सौभाग्य जल्दी हो जाए, लेकिन कभी हो सके सौभाग्य से तो इतनी देर तो कभी भी नहीं होती। कभी भी कोई भी किसी भी काम में कभी देर नहीं होती कि हम कुछ ना कर सकें। हम जब चाहे तब शुरू कर सकते हैं। आज जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं वे बुढ़ापे में भी बच्चों ही जैसे हैं। वे बुढ़ापे में भी शुरू कर सकते हैं, अपने बुढ़ापे में भी, अगर उनकी सीखने की क्षमता है, अगर लगन का एटीट्यूड है, अगर वे इस ज्ञान से नहीं भर गए हैं कि हमने सब जान लिया है, अगर उन्होंने ये वहम नहीं पाल लिया ना कि हमें तो सब पता है, तो समझ लीजिए वो पा जाएंगे। सिर्फ वही सीख सकते हैं इसे पाना। वो नहीं सकते जिन्होंने ये मान लिया है कि हमें सब पता है और हम सब जानते हैं, वो नहीं जान पाएंगे फिर इसे। अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल छोटे बच्चे की भांति नई यात्रा शुरू करनी होगी, जैसे कुछ नहीं पता है। बुद्ध के पास एक कहानी है फिर छोटी सी। बुद्ध के पास एक भिक्षु कुछ वर्षों से दीक्षित था। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा कि भिक्षु तुम्हारी उम्र क्या है। उस भिक्षु ने कहा मेरी उम्र है 5 वर्ष। बुद्ध कहने लगे 5 वर्ष, तुम तो कोई 70 वर्ष के मालूम पड़ते हो, कैसा झूठ बोलते हो। उस भिक्षु ने कहा लेकिन 5 वर्ष पहले ही मेरे जीवन में ध्यान की किरण फूटी थी, 5 वर्ष पहले ही मेरे जीवन में प्रेम की वर्षा हुई थी, और उसके पहले मैं जीता था वो सपने में जीता था, वह नींद में जीना था। उनकी गिनती अब मैं नहीं कर सकता हूँ, कैसे करूँ। जिंदगी तो इधर 5 वर्षों से शुरू हुई है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी उम्र 5 वर्ष है। बुद्ध ने अपने भिक्षु से कहा भिक्षु इस बात का ख्याल में रख लेना और ये बात गांठ बांध लेना, आज से अपनी उम्र ठीक इसी तरह से मापना, इसी तरह से गिनना। अगर प्रेम और ध्यान का जन्म नहीं हुआ तो आपकी उम्र फिजूल में चली गई है, बेकार हो गई है, बर्बाद हो गई है। अभी आपका ठीक से जन्म नहीं हुआ है। फिर कभी भी इतनी देर नहीं होती कि हम सीख न सके, प्रयास न कर सके। हम श्रम करें तो हम अपने नए जन्म को उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए मेरी बात से ये नतीजा मत निकाल लेना कि आप अब बचपन में नहीं हैं, बचपन से पार हो चुके हो तो अब आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आदमी किसी भी क्षण इतनी दूर नहीं निकलता कि वो वापस न लौट के आए। कोई आदमी कितनी ही गलत रास्ते पे क्यों न चला गया हो, ऐसी जगह क्यों न पहुंच गया हो जहाँ से उसे रास्ता न दिखाई पड़े, तो भी वो आदमी
समझो ऐसे किसी रास्ते पे नहीं गया जिस रास्ते से वो सही मंजिल ना देख सके, सही रास्ता ना देख सके। वो कभी भी वापस आ सकता है। कोई आदमी कितनी ही हज़ारों वर्षों से अंधकार में रहा हो, इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि वो दिया कभी न जलेगा, अंधकार ही रहेगा हमेशा। और कहेगा कि मैं 1000 वर्ष पुराना हूँ, इसलिए मैं अंधकार टूट नहीं सकता क्योंकि ये अंधकार 1000 वर्ष पुराना है। नहीं, एक दिए के जलने से, एक दिए की लो से कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, वो टूट जाता है। 1000 साल का अंधकार भी उसी तरह टूट जाएगा। दिया जलाने की चेष्टा बचपन में आसानी से की जा सकती है। हाँ, बाद में थोड़ी कठिनाई होती है, बट जलाया जा सकता है। लेकिन कठिनाई का अर्थ असंभवता नहीं है, संभावना नहीं है। कठिनाई का अर्थ है थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना। कठिनाई का अर्थ है थोड़ा ज़्यादा संकल्प करना। कठिनाई का अर्थ है थोड़ा ज़्यादा लगनपूर्वक करना पड़ेगा और ज़्यादा सत्यता से तोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। व्यक्तित्व की जो बंधी धाराएँ हैं उनको उनके उनको और नए मार्ग खोलने पड़ेंगे। लेकिन जब नए मार्ग की ज़रा सी भी किरण फूटनी शुरू होती है तो सारा श्रम ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ पा लिया। और जब एक किरण भी आती है उस आनंद की, उस सत्य की, उस प्रकाश की, तो लगता है कि हमने तो बिना कुछ किए सब कुछ पा लिया है। क्योंकि हमने जो किया था उसका तो कोई भी मूल्य नहीं था, जो हाथ में आ गया वह तो अमूल्य है। वो मेहनत नज़र भी नहीं आएगी जब आप उस परमपिता परमेश्वर को पालोगे। इसलिए ये भाव मन में आप न लें कि मेरी उम्र हो गई है, मेरा तो बचपना निकल गया है। कभी भी देर नहीं होती। कभी भी ईश्वर को पाने के लिए कभी देर नहीं होती। वैसे तो किसी भी काम के लिए कभी देर नहीं होती। शुरुआत तो करें। ये ज़रूर है कि थोड़ी कठिनाई होगी, मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसी ओशो रजनीश जी ने प्रार्थना की सभा में आए हुए लोगों से। मेरी बातों को इतनी शांति से सुनने के लिए, प्रेम से सुनने के लिए, उसके लिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये था जी हमारा 3rd चैप्टर और इसका आज यहीं पर होता है दी एंड। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और जितना हो सके आप लोगों से मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको सीक्वेंस में सुनना। अलग अलग सुनेंगे बात नहीं बनेगी। अगर आप सीक्वेंस में सुनेंगे शुरू से आखिर तक तो यकीन कीजिए आप इस बुक को समझ पाएंगे। धन्यवाद।